सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। Bitter tone is the reason of quarrels. कड़वी वाणी, कठोर वाणी झगड़े का कारण, कलह का कारण होती है। चाहे घर परिवार में जो कलह हो रहा है, जो विवाद हो रहे हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण कड़वी वाणी ही है, कठोर वाणी ही है। चाहे सास बहू हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे जेठानी देवरानी हो, चाहे ननद भाभी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन बहन हो, चाहे मित्र मित्र हो, चाहे इंसान इंसान हो, उनमें झगड़े का कारण, कलह का कारण कठोर वाणी ही है। उनके मधुर संबंध को कटु संबंध में परिवर्तित करने में कड़वी वाणी का, कठोर वाणी का बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। कांटा चाहे बबूल का हो, चाहे बैर का हो, उसको जितना ही छीला जाता है उतना ही वह चिकना होता है। लेकिन बात एक ऐसी है, वाणी एक ऐसी है, इसको जितना ही छीला जाए, अर्थात जितनी ही बातें होंगी, जितनी ही बात होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तो चिकने के बजाय यह रुखड़ा होती जाती है। इसलिए बातचीत को सोच समझ करके एक सीमा में करें। आज के युग में कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम अपने आप को नहीं मान रहा है। यही कारण है कि जब वह बोलते जाता है तो बोलता ही जाता है, और बोलते 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 वाणी जो है वह मधुर जो है वह कड़वी रूप का धारण कर लेती है, कठोर हो जाती है, और वही कलह का कारण बन जाती है। कलह तो प्रारंभ में बड़ा छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन कलह को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यह छोटा भी है तो इसका रूप भयंकर हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। जिस प्रकार से एक छोटे घर में आग लगती है तो बड़े बड़े महलों को भी जला करके भस्म कर डालती है, उसी तरह से कलह छोटा भी होता है तो न जाने कितने परिवार उस कलह के कारण बिखर जाते हैं, छूट जाते हैं, उनमें संबंध का विच्छेद हो जाता है। इसलिए कलह को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कलह न जानब छोट करी, कलह कठिन परिणाम, लगति अग्नि लघु नीच गृह, जरत धनिक धन धाम। एक बम्बे का बहुत बड़ा व्यापारी एक बार मेरे ज्योतिष के ऑफिस में आया। साथ में उसकी पत्नी थी, उसकी पुत्री थी। बड़े उदास थे, चिंतित थे, व्यथित थे, दुखित थे। हमने पूछा क्या काम है? शांत रहे, चुपचाप मुझे देख रहे। हमने किसका दिखाना है? क्या कुंडली दिखानी है, क्या हस्तरेखा दिखाना है, क्या वास्तु दिखाना है, क्या दिखाना है? कुछ देर के बाद वो व्यापारी कहा कि महाराज, गुरुजी हम लोग बड़े दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। एक दुर्घटना घट गई है। हमने क्या हुआ? क्या कि ये मेरी बेटी इंजीनियर है, इसकी शादी हमने बहुत बड़े बिजनेसमैन के लड़के से ठीक की थी। एंगेजमेंट हो गया था, मैंने बहुत कई लाख रुपया हमने खर्च किया था। लड़के लड़के दोनों में बातचीत हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन दोनों में बातचीत होते होते बात बहुत आगे बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि मेरी बेटी को बहुत गुस्सा ज्यादा आ गया। लड़के ने कहा तुम तो बहुत बड़ी गुस्साइल हो। इसने कहा मैं तो हूं ही, क्या गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा? कहा चलाना पड़ेगा आपको। नहीं, हमारे परिवार में नहीं चल पाएगा। उसने कहा कि किसी तरह से आपको चलाना ही पड़ेगा शादी के बाद। उसने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तो क्या करोगी? कहा मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी।
बस बात इतनी हुई और लड़के ने अपनी बहन से कहा, बहन ने बुआ से कहा, बुआ ने भैया भाभी से कहा और उन्होंने सारे परिवार रिश्तेदार से बात को हटा दी। रिजल्ट उसका क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि जो लड़की शादी से पहले ही खुदकुशी की बात करती है, जान देने की बात करती है, शादी हो जाने के बाद अगर खुदकुशी कर ली, अगर अपनी जान दे दी, हम लोग के हाथ में हथकड़ी लग जाएगी, जेल में चल जाएगा, जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए ऐसी शादी, ऐसी लड़की से शादी करना ठीक नहीं। और गुरुजी एंगेजमेंट टूट गया। बहुत अच्छी शादी थी। कहने का तात्पर्य है कि जो भी कलह का कारण, विवाद का कारण, झगड़े का कारण कड़वी वाणी है, कठोर वाणी ही है। इसलिए जो भी बोले, जब भी बोले, सोच समझ कर चिंतन मंथन करे बोले, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी होगा, शांत होगा, समृद्ध होगा, सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।